हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ये चल रही है हमारी एमपी बोर्ड सीरीज़, जिसके थ्रू अगर आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखकर समझ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इजीली आप क्लास 10th को क्रॉस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पर हमें क्वेश्चन सेक्टर के बारे में बात की जाती है। यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाता है, जिसमें रेडियस और एंगल ऑफ सेक्टर दिया होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर गिवन है आपके पास, गिवन में हमारे पास रेडियस दी गई है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 6 सेंटीमीटर है, और एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास थीटा दिया गया है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर ये एज ए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप उसको एज ए ऑब्जेक्टिव में भी ट्रीट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सिंपल है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमेशा जब भी फार्मूले एग्ज़ाम में लिखे जाएंगे तो हमेशा एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप अच्छे नंबर निकाल सकते हैं। मार्क्स कम कट करने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 है, 360 एज इट इज़ कॉपी आएगा, पाई की जगह 22/7 लिखा जा सकता है। रेडियस आपकी कितनी है 6 इंटू 6। 2 बार 6 क्यों लिखा गया है कि आर स्क्वायर है, रेडियस हमारे पास 6 है, आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 6 2 बार लिखा जाएगा। तो 0 से ये 0 कट हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। फिर 6 से 6 को कट किया जा सकता है, 1 ज़ा 1 ज़ा। अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या बाकी रह गया है 22 और 6, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में 7 कॉपी आ जाएगा। तो यहाँ पर 22 का 6 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाएगा, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 1 13। 132/7 किस में दिया गया था, ये यूनिट सेंटीमीटर थी, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।